स्टूडेंट्स हमने ओपेम्प को यूज किया एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और फिर उसको यूज किया एज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यानी जब आप उसको इनपुट देते हैं नेगेटिव टर्मिनल पर तो फिर वो उसको इन्वर्ट कर देता है, और अगर आप उसको पॉजिटिव इनपुट पर दे दे सप्लाई तो वो उसको एज इट इज एम्पलीफाई कर लेता है बिल्कुल उसी तरह। लेकिन जो फेज शिफ्ट है वो उसमें नहीं आता, जीरो फेज शिफ्ट आता है। अब एक कंडीशन ऐसा है कि हम दोनों इनपुट्स जो है उस पर सप्लाई देते हैं उसको, और हम देखते हैं कि उन दोनों में कंपैरिजन क्या है। हम देखते हैं कि कौन सा जो है वो ज्यादा है, कौन सा कम है। यानी हम इन दोनों इनपुट्स को कंपेयर करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ओपेम्प एज अ कंपेरेटर। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आप नेगेटिव टर्मिनल ये कंसिडर कर ले, नेगेटिव इनपुट, और यहां से कंसिडर कर ले आप पॉजिटिव आउटपुट। पहले केस में इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में हमने देखा कि हम दोनों से सिर्फ एक से सप्लाई देते हैं, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों से सप्लाई देंगे। ये एक्चुअली हमारे पास है इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग आप इसके साथ लिख सकते हैं इन्वर्टिंग, क्योंकि जब आप सिर्फ नेगेटिव से सप्लाई देते हैं, नेगेटिव इनपुट से, सो वो उस सिग्नल को इन्वर्ट कर लेता है। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव से देंगे सो वो उसको क्या करता है, इन्वर्ट नहीं करता, सिर्फ एम्पलीफाई करता है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग। अब इन दोनों से हम सप्लाई जो है देते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको आप कोई सप्लाई देते हैं, इसको कोई सप्लाई देते हैं वी प्लस सप्लाई, इसको कोई सप्लाई देते हैं वी नेगेटिव सप्लाई। यानी हम देखते हैं एक्चुअली कौन सा ज्यादा पॉजिटिव है, कौन सा ज्यादा नेगेटिव है। यहां पर आपको मिलता है जो आउटपुट है वो आपको यहां पर मिलता है, यहां पर V नॉट एक्चुअली आउटपुट है। अब हम जानते हैं कि जो आपके पास ओपेम्प है वो क्या करता है, वो डिफरेंशियल ओपेम्प है। डिफरेंशियल ओपेम्प मीन के इन दोनों सप्लाई के दरमियान, सप्लाई वोल्टेजेस के दरमियान जो डिफरेंस होता है एक्चुअली वो उसको एम्पलीफाई कर लेता है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है सिर्फ उस डिफरेंस को एम्पलीफाई करेगा। बाकी हम ये नहीं कहते कि इस वोल्टेज को या फिर इस वोल्टेज को जो है वो यहां से जो आप इनपुट देते हैं उसको एम्पलीफाई नहीं करेगा, बल्कि इन दोनों के दरमियान जो फर्क है, हायर से नेगेटिव आप सब्ट्रैक्ट कर लोअर, उन दोनों में जो फर्क है उसको एम्पलीफाई करेगा। इसमें से चूंकि हम एज अ कंपैरेटर इसको यूज करते हैं, यानी हम देखना चाहते हैं कि कौन सा जो है वो ज्यादा पॉजिटिव है, कौन सा ज्यादा नेगेटिव है, एज अ कंपैरेटर इसको हम यूज करते हैं। तो इसीलिए इसमें एक हम लेंगे रेफरेंस वोल्टेज। रेफरेंस वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज मीन कि वो हमें नोन होगा, उसकी कोई नोन वैल्यू होगी, वो हमें पता होगी उसकी वैल्यू, और जो दूसरा वोल्टेज होगा वो अननोन होगा। तो जो रेफरेंस होगा उसको हम वी आर से डिनोट कर सकते हैं, वी आर से उसको डिनोट कर सकते हैं, और जो दूसरा होगा उसको, जो अननोन है, उसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं एक्चुअली कि कौन सा जो है वो ज्यादा है या कौन सा जो है वो कम है। तो जो रेफरेंस है एक्चुअली जिस तरह के हमने पढ़ा कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस वो एम्पलीफाई होगा। और चूंकि हम जानते हैं कि जो ओपेम्प है वो बहुत हाई एम्पलीफायर है, यानी इसमें मैनी एम्पलीफायर स्टेजेस में लगे होते हैं, एक दफा एम्पलीफाई हो जाता है, फिर एम्पलीफाई हो जाता है, फिर एम्पलीफाई हो जाता है। तो इसीलिए जो टोटल हमारे पास गेन होता है वो बहुत ज्यादा हाई गेन होता है। तो इसीलिए इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है अगर वो कम भी हो तो जो एम्पलीफायर है वो उसको बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर लेता है, और इतना ज्यादा एम्पलीफाई कर लेता है कि उसको फिर हम क्या कहते हैं कि वो उस डिफरेंस को अप्रोक्सीमेटली या तो इस V प्लस के इक्वल बना लेता है या उसको V माइनस के इक्वल बना लेता है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आप कहें कि एक जो है वो 102 है और एक है 100, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, 2। सो वो सिर्फ इस 2 को, जो डिफरेंस है, इसको एम्पलीफाई करता है, लेकिन इसको भी इतना एम्पलीफाई कर लेता है कि वो इसके एक्चुअल जो वैल्यू है उनके इक्वल बना लेता है, या 100 या फिर 102, लेकिन जो हायर होता है उसके इक्वल बना लेता है। यहाँ पर हायर 102 है तो इसका मतलब है कि वो 2 को इतना एम्पलीफाई कर लेता है, इस फर्क को, कि वो 102 के इक्वल हो जाता है, और इसको हम फिर हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड आउटपुट। यानी वो इसके इक्वल बन जाए तो उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड आउटपुट, इसको कहेंगे। अब जो सैचुरेटेड आउटपुट है
वो डिपेंड करता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक को V1 कहें और दूसरे को आप V2 कहें, सपोज इसको मैं V1 कह लेता हूं, इसको मैं V2 कह लेता हूं जो पॉजिटिव है। अगर सपोज फिर इसमें दो केसेस हैं, एक तो हमने ओपन लूप गेन के बारे में पढ़ा था, ओपन लूप गेन के ओपन लूप गेन जो है AOL एक्चुअली वो क्या है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट के दोनों का डिफरेंस, उसको हम कहते हैं ओपन लूप गेन। और ओपन लूप गेन ये है कि इनपुट और आउटपुट में कोई एक्सटर्नल कनेक्शंस नहीं होंगे, यानी कोई उसमें फीडबैक नहीं होगा, कोई वोल्टेज वापस नहीं आएगा उसमें, दोनों जो है वो आइसोलेटेड होंगे, कोई एक्सटर्नल उसके साथ कनेक्टेड नहीं होगा, इसको हम ओपन लूप गेन कहते हैं। ये जो V2 माइनस V1 है वो इनपुट्स के दरमियान डिफरेंस है, और V0 जो है वो आउटपुट है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि वो एक्चुअली डिफरेंस को एम्पलीफाई कर लेता है, तो इसीलिए इन दोनों की जो रेशो है उसको हम कहते हैं ओपन लूप गेन। सो ये आ जाएगा ओपन लूप गेन। और ओपन लूप गेन में अब हम देखते हैं कि चूंकि सैचुरेटेड वो उसको बना लेता है आउटपुट को, यानी इस डिफरेंस को इतना बढ़ा देता है कि वो इस जो सप्लाई है इसके इक्वल बन जाता है, तो इसीलिए उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड। तो अगर सपोज V2 जो है वो ग्रेटर हो, फर्स्ट केस में अगर V2 ग्रेटर हो V1 से फॉर एग्जांपल, सो जो V0 होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ग्रेटर है उससे, तो इसीलिए V0 आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव। V0 आपके पास, यानी जो V0 का मतलब है आउटपुट, वो आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह अगर सेकंड केस में हमारे पास V2 स्मॉलर हो V1 से, तो फिर उस केस में जो V0 है यानी जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा नेगेटिव। सो ये एक्चुअली कंपैरेटर है जो कि एक्चुअली आपको बताता है कि V1 ग्रेटर है या V2 ग्रेटर है, यानी इसमें ज्यादा पॉजिटिव कौन है और ज्यादा नेगेटिव जो है वो कौन है, किस टर्मिनल के साथ आपने जो अटैच किया हुआ है कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, उन दोनों को कंपेयर करता है, उन दोनों की वैल्यूज को। तो अब ओपेम्प को हम अगर इस तरह यूज कर ले तो फिर इसको हम कहते हैं ओपेम्प एज अ कंपेरेटर।